अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 26 जुलाई 2021 और आज के दिन से आपको पाकिस्तान में कोरोना के केसेस के बारे में हकीकी रिपोर्टिंग मिलेगी। उसकी वजह यह है कि कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं, उनके रिज़ल्ट भी तकरीबन आ चुके हैं, तो इसलिए हुकूमत का ये फ़ैसला है कि अब आपको असल रिपोर्टिंग की जाएगी, क्योंकि मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में, अगरचे आज सोमवार है और सोमवार को हम सब लोग समझते हैं कि संडे को और सैटरडे को अमूमी तौर पे कम केसेस के बारे में बताया जाता है मंडे वाले दिन, लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटे में 3752 नए केसेस आए हैं और बदकिस्मती से 32 अफराद की डेथ हो चुकी है। असल में पिछले दिनों से जो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि ये केसेस अंडर रिपोर्ट हो रहे थे मुल्क की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन हकीकत यही है कि कराची में तो बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं और बाकी जगहों पे भी जो केसेस हैं वो कम नहीं हैं। कुछ अच्छी अपडेट हैं। घर घर जाके लाहौर में वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज़ हो चुका है, अस्करी 9-10 से और शादमान से। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों की तरफ से मुझसे पूछी जाती हैं, तो उनको लेके मैं आप लोगों को कोई चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एक पोस्ट जो ये आप देख भी रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा आती है। ये आजकल बहुत वायरल पोस्ट है। इसमें बताया जाता है कि जो डेल्टा वायरस है उसकी अलामात भी नहीं होती और वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाता है और उसके बाद ये है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और जो केसेस होते हैं इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जो पीसीआर का टेस्ट है उसके ज़रिए। तो इसमें हकीकत कितनी है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों, जो डेल्टा वायरस है ये सबसे ज़्यादा म्यूटेशंस वाला वायरस है, यानी ये इंडिया से इसका आगाज़ हुआ। B.1.617.2 इसको हम कहते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इसमें म्यूटेशंस आई हैं। अब होता ये है कि जैसे हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि वो कुछ मखसूस हिस्सों को पहचान के उनके साथ अटैच होकर नाकारा बनाती हैं वायरस को, इसी तरह जो हमारा जो पीसीआर का टेस्ट होता है, जो नाक से हम मवाद लेने के बाद चेक करते हैं, इसको हम न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट भी कहते हैं, कि जो वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर म्यूटेशंस नीचे भी हैं, यानी जेनेटिक लेवल पे इतनी ज़्यादा आ गई हैं और एक लेबॉर्ट्री है वो सबसे पुराने जो किट्स हैं टेस्ट की वो इस्तेमाल कर रही है। वो जो किट्स बनी थी वो जेनेटिक मटीरियल के लिए बनी थी सबसे पहले वायरस की, फिर मज़ीद म्यूटेशन आई, मज़ीद वेरिएंट्स आए और जो डेल्टा वेरिएंट है वो उन वेरिएंट्स के सबसे इख्तिताम पे पड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा तब्दील हुआ वेरिएंट है। तो अगर कोई भी लेबॉर्ट्री पुरानी किट्स इस्तेमाल करती है तो इस बात के चांसेस हैं कि वो शख्स चाहे उसको कोरोना हो लेकिन उसका पीसीआर नेगेटिव आ सकता है। जहाँ तक अलामात की बात है, ये कहना कि अलामात इसमें नहीं आती ये बिल्कुल गलत है। अलामात आती हैं लेकिन थोड़ी मुख्तलिफ हैं। वो क्या हैं मैं पहले भी बताता रहता हूँ। सर में दर्द, ज़ुकाम, गले में दर्द, जिस्म में दर्द, उल्टी मोशन, यानी पहले जो होता था लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और फीवर का होना, तो उससे कहीं ज़्यादा ये अलामात हैं। और यही वो वजह है कि अक्सर लोग इसको कंफ्यूज कर बैठते हैं कि शायद ये जो अलामात हैं ये उनको इन्फ्लुएंज़ा की हैं, इसीलिए लोग बहुत लेट तशखीस में उनकी तशखीस हो रही है। लेकिन क्योंकि हम बार बार ये बात बताते हैं कि नाक के अंदर और गले के अंदर बहुत ज़्यादा वायरल लोड होता है डेल्टा में, तो अगर पीसीआर की किट वो इस्तेमाल की जाए जो नई किट्स हैं, जिनको हम कहते हैं, जिनको नए जो वेरिएंट्स हैं उनके हिसाब से ख़रीदा गया है, तो चांसेस यही हैं कि आपका जो पीसीआर है वो पॉजिटिव ही आएगा। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या ये बहुत ख़तरनाक है, ये बहुत तेज़ी से तो फैलता है, लेकिन ये कहना कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है ये थोड़ा सा मुश्किल बात है ये कहना, क्योंकि अभी तक ऐसे शवाहिद नहीं मिले, ऐसी बातें सामने नहीं आई। अब दोस्तों, आपसे कुछ और एक दो और इम्पॉर्टेंट ऐसी ही मैंने बात करनी है कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर जोए, उनकी जो है ZOE, उनकी एक एप्लीकेशन भी है, एक ऐप भी है टिम स्पेक्टर के नाम से, बरतानिया में बहुत मशहूर है। कल उनकी एक मैंने वीडियो देखी है जो बड़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वो वीडियो हम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी अहम इसलिए भी हो जाती है कि उन्होंने ये काफ़ी अच्छे, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इनकी इस वीडियो का भी, आप इनके चैनल को भी फॉलो अगर करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि कोविड से रिलेटेड बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस एक बंदे की बरतानिया में। तो इसने कल बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हैं। इसने कहा है कि बरतानिया में जो एंटीबॉडीज़ चेक की जाती हैं वो न्यूक्लियोकैप्सिड जो जेनेटिक मटीरियल का प्रोटीन होती है, एंटीजन होती है,
उसके खिलाफ की जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में हम स्पाइक प्रोटीन की करवाते हैं प्राइवेटली, वहाँ पे प्राइवेटली तो वहाँ पे मुमकिन है, लेकिन गवर्नमेंट या एनएचएस जो सबसे ज़्यादा ये काम करते हैं उनके लेवल पे स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चेक नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपने जो वैक्सीन लगवाई है उसने आपके अंदर काम किया है या नहीं काम किया, तो आप अपनी स्पाइक प्रोटीन की जो एंटीबॉडीज़ है वो चेक करवा सकते हैं कि आपको वैक्सीन का कितना फ़ायदा हुआ है। तो उन्होंने साथ ही हवाला दिया कि वो और उनके साथ जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं और डॉक्टर्स हैं उन सब ने अपनी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ हैं वो चेक करवाई हैं, यानी S1 या S2 में से कोई भी। तो साथ ही उन्होंने ये बताया है कि फ़र्क ये होता है कि जो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं वो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद बनती हैं कि आपको पहले हो चुकी है कि नहीं, और जहाँ तक स्पाइक प्रोटीन है वो आपको ये बताती है कि आपको वैक्सीन के बाद फ़ायदा हुआ है कि नहीं। कि अब समझ आता है कि जब लोग हमें कहते थे कि बाहर के मुल्कों में तो, या बाहर के मुल्कों से आमतौर पे मुराद यही ली जाती है अमेरिका और इंग्लैंड, लेकिन अब ये पता चला है कि इंग्लैंड में तो प्राइवेटली के अलावा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, जो एनएचएस है उनका, जिसके अंडर ये एंटीबॉडीज़ चेक होती हैं, वहाँ पे तो ये स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ चेक की ही नहीं जाती, तो इसलिए उनके पास कोई डाटा नहीं है इसके बारे में। तो और जो प्राइवेटली लोग चेक करवाते हैं वो 60 से 90 पाउंड तक का खर्चा आता है, तो बहुत कम लोग प्राइवेटली स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ वैक्सीन लगने के बाद अपनी ये एंटीबॉडीज़ चेक करवाते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छी है उनकी, जिसमें उन्होंने लोगों के सवालों का जवाब दिया, और ख़ुसूसी तौर पे ये सवालात सारे क्या थे, एंटीबॉडी से मुतालिक ही थे। और अभी ये खबरें भी आती जा रही हैं कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो बाहर से आने वाले लोगों की एंटीबॉडीज़ चेक करते हैं, और अगर एंटीबॉडीज़ बनी हो तो फिर उनको एंट्री की इजाज़त मिलती है। दूसरी बात ये थी। तीसरी एक बात मैंने आप लोगों को ये कहना है कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है वो है मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन की गलत इंटरप्रिटेशन। मैं गुज़िश्ता रात की ही आप लोगों को बात बताता हूँ कि मैं ट्विटर पे पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है, मैं पहले भी जिक्र करता रहता हूँ, तो वो लाल टोपी वाले मशहूर हैं, तो उनका मैं ट्विटर का एक मैंने ट्वीट उनका पढ़ा है, तो उन्होंने जिक्र किया हुआ था कि देखा, मैं नहीं कहता था कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये इंसानों को मारने के लिए बनी हैं। और अगर आप नीचे उन्होंने एक वीडियो जो है वो अटैच की हुई थी, वो वीडियो क्या थी, उसमें दो चीज़ें बताई गई थी, वो भी ज़ाहिर प्रोपेगेंडा की थी, लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसका मकसद क्या था और ये साहब या इस तरह के लोग जो हैं वो लोगों को किस तरह बताते हैं। उस वीडियो में बताया गया था कि इस वक्त ज़्यादा जो लोग हैं अमेरिका में या इंग्लैंड में जिनकी कोरोना के हाथों डेथ हो रही है वो वैक्सीनेटेड हैं। तो इसको उन्होंने सबूत के तौर पे पेश किया कि अगर आप वैक्सीन लगवाएंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी कोरोना की वजह से। जबकि इसकी हकीकत क्या है? हकीकत ये है दोस्तों कि वहाँ पे जो मेजॉरिटी हैं, ख़ासतौर पे जितने भी बूढ़े लोग हैं, वो सारे इस वक्त वैक्सीनेटेड हैं। हम सब लोगों को पता है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो ज़्यादा नुकसान बूढ़ों को पहुँचाता है। और हमें उसी वक्त में ये भी पता है कि जो वैक्सीन की एफिकेसी है या वैक्सीन का मुअस्सर होना है या वैक्सीन लगने के बाद आपकी एंटीबॉडीज़ का बनना है या वैक्सीन लगने के बाद आपका इम्यून सिस्टम का काम करना है, ये बुजुर्गों में कम है। यही वो वजह है कि जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं तो प्लीज़ उनका ये स्टेटस जान लें वैक्सीन लगने के बाद कि उनके इम्यून सिस्टम ने काम किया है कि नहीं। इसलिए जहां दुनिया के जिन मुल्कों में एंटीबॉडीज़ नहीं चेक करवाई जाती, तो बुजुर्गों को वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना ज़्यादा होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। बाकी लोगों की तरह ज़्यादा होने से मुराद है कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आने के डर होते हैं, जिसमें डेथ भी शामिल है। अब फ़र्ज़ करें कि 100 लोगों को इंग्लैंड में या अमेरिका में कोरोना हुआ है, उनमें से फ़र्ज़ करते हैं कि जो 60 लोग थे वो यंग हैं, चाहे उनको वैक्सीन लगी हो या ना भी लगी हो तो उनके चांसेस कम है कि उनकी डेथ हो जाए। लेकिन अगर किसी की उम्र 70 या 80 साल से ज़्यादा है, चाहे वो वैक्सीनेटेड भी हो, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि उनको कोरोना होने के बाद, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम ने वैक्सीन के लगने के बाद काम नहीं किया होगा, तो हो सकता है कि वो प्रोटेक्ट ना कर सके उनको वायरस के ख़िलाफ़। अब फ़र्ज़ करें 100 में से जिनकी डेथ हुई होगी, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो, ये तो बताया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये लोग जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं ये नहीं बताते कि वो बुजुर्ग लोग थे कि जिनको वैक्सीन लगने के बावजूद आमतौर पे फ़ायदा नहीं होता। इस बात का अभी तक हम सब लोगों को पता चल चुका है। तो ये लोग उस इंफॉर्मेशन को कि जो वैक्सीनेटेड लोग, ज़ाहिर है अब 100 में से अगर 60 यंग लोग थे या वो थे जो रिलेटिवली यंग थे, चाहे वो वैक्सीनेटेड थे या नहीं थे, तो उनकी जान नहीं जाएगी। लेकिन बुजुर्गों को वैक्सीन लगने के बावजूद चांसेस ज़्यादा हैं कि उनकी जान जा सकती है। तो
जब 100 में से 20 ऐसे लोग थे, उनमें से 20 की डेथ होती है, 15 वो थे जो वैक्सीनेटेड थे, लेकिन 5 वो थे चाहे वो वैक्सीनेटेड थे या नहीं, लेकिन उनको कोई और बीमारी थी। तो इस इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से पेश किया जाता है कि देखें ये वैक्सीन लगे हुए लोगों की डेथ हुई है। एक तो ये चीज़ मैंने नोट की, और दूसरा फिर एक और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे फैलाई जा रही है कि इजराइल, वहाँ पे प्लान था कि 1 अगस्त के बाद अगर टूरिस्ट आना चाहें और वो वैक्सीनेटेड हैं तो उनको इजाज़त होगी कि वो उनके मुल्क में आ सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस फैली, फाइज़र की वैक्सीन का असर कम होना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपने ये जो प्लान्स हैं इनको होल्ड पे कर दिया, इनको रोक दिया, इनको पॉज कर दिया कि उनके मुल्क में कोई टूरिस्ट नहीं आएगा। पहली खबर जून के शुरू में ये शाया हुई कि वो तमाम लोग हु आर वैक्सीनेटेड दे विल बी अलाउड टू एंटर इजराइल, ठीक है, जिसको हम एज ए कंट्री नहीं मानते। लेकिन अब ये उनकी खबर आई कि ऑल दोज पीपल हु वर अलाउड बिकॉज दे वर वैक्सीनेटेड, तो उनको अभी रोका गया है। तो इस खबर को भी मिस इन्फॉर्मेशन बना के बताया गया कि देखें जिनको वैक्सीन लगी हुई थी उनको खसूसी तौर पे रोक दिया गया कि आप हमारे मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते, जबकि उन्होंने सिर्फ इसलिए रोका है कि उनका ये ख्याल है कि उनके अपने मुल्क में क्योंकि डेल्टा वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं, तो पहले वो इस चीज़ को मैनेज करके फिर वो अपने मुल्क को खोलेंगे तमाम लोगों के लिए। अगरचे वहाँ पर भी यही असूल है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या आप रिकवर हुए हैं और आपकी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं तो आप उनके मुल्क में विजिट कर सकते हैं। लेकिन एनीवे, बताने का ये मकसद है कि एक इन्फॉर्मेशन जो साइंटिफिकली उसका मतलब कुछ और बनता है, ये लोग उसका कुछ और मतलब निकाल के लोगों की तरफ भेज देते हैं। आज की आखिरी बात यह है कि आप सब लोगों को पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और ख़ुसूसी तौर पे ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन चुका है। गुज़िश्ता दिनों भी वहाँ पे 190 से ज़्यादा केसेस थे, जो कि उनके मुल्क के लिहाज से बहुत ज़्यादा केसेस हैं, और उससे एक दिन पहले 136 थे, स्पेशली न्यू साउथ वेल्स में, सिडनी और जो मेलबर्न का एरिया है इस तरफ। अब वो लोग फंस चुके हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। ये मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ अपनी शुरू की इब्तिदा की वीडियो में कि वो तमाम ममालिक जो अपने आप को लॉकडाउन में हमेशा रखेंगे, अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई तो जैसे ही वो खोलेंगे तो वायरस वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। 12 अक्टूबर 1492 में जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ और यूरोपियन लोग जो हैं वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे गए, चाहे वो साउथ अमेरिका था, चाहे वो सेंट्रल अमेरिका था, और बाद में ये वेस्ट इंडियन जो जजीरे थे, या फिर वो बाद में जो नॉर्थ अमेरिका की तरफ गए, तो यूरोपियंस को मीजल्स, फ्लू और जो चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स तो अभी भी है लेकिन स्मॉल पॉक्स अब तो ख़त्म हो चुका है, तो स्मॉल पॉक्स, मीजल्स और फ्लू की बीमारियां यहाँ पे थी लेकिन उनको नहीं थी, उस कॉन्टिनेंट पे नहीं थी। तो हुआ ये कि जैसे यूरोपियन वहाँ पे गए तो 90% जो आबादी थी, रेड इंडियंस जिनको हम कहते हैं, या जो अमेरिका के असल बासी थे, असल रहने वाले थे, तो 90% जो आबादी है उसकी जो डेथ हुई थी या उसकी जो वो ख़त्म हो गए थे, वो इन इन्फेक्शंस की वजह से इसलिए ख़त्म हो गए थे कि उनके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं थी इन वायरसेस के खिलाफ। अब यही खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया का स्टेटस है कि अगर वो मुल्क खोलते हैं तो फंसते हैं, और अगर उसको लॉकडाउन में रखते हैं तो अब पहली दफ़ा वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो पाकिस्तान, इंडिया या हमारे जैसे बाकी जो ममालिक हैं, चाहे वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हुआ है लेकिन वो किसी ना किसी तरह इस चीज़ से निकलने की तरफ जा रहे हैं। और जो अभी वैक्सीन लग रही हैं हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा तादाद में, वो तकरीबन अमेरिका से भी ज़्यादा लग रही हैं एक दिन में। तो उम्मीद यही है कि बहुत जल्द हम इस चीज़ पर काबू डाल लेंगे। दोस्तों ये थी अपडेट, मजीद कोई अपडेट होगी तो मैं आप दोस्तों के सामने ज़रूर पेश करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।